नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज पूरे भारत में ड्राइवर और गाड़ी मालिक दोनों हड़ताल पे हैं। अब जीवन अस्त व्यस्त है और जितने भी कंस्ट्रक्शन की वर्क है वो बाधित हो रहा है। आज लगातार जिस तरीके से हिट एंड रन कानून का विरोध हो रहा है पूरे भारत लेवल पर, ड्राइवरों का कहना है कि जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है वो एक फांसी से कम नहीं है। ये काला कानून है और एक काला कानून को वापस लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास 10 लाख रुपया होगा तो हम ड्राइवर क्यों करेंगे, ड्राइवरी हम क्यों करेंगे, हम दूसरा बिजनेस करके अपना जीवन यापन चला सकते हैं। लेकिन अब सरकार क्या सोचती है या फिर आम पब्लिक क्या सोचती है और गाड़ी मालिक जो वाहन मालिक है वो क्या सोचते हैं, इस विषय पर आज हेलो, जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ रांची जिला रातू बिजोपड़ा मार्ग महासचिव पप्पू पांडे जी। आज दिनांक 17/1/2024 को नेवरी में विकास चौक के पास आज हम लोगों ने इस काले कानून के खिलाफ चक्का जाम किया, जिसमें सभी ड्राइवरों ने बहुत अच्छा साथ दिया और इसमें सहयोग भी किया। मैं उनका सदा आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी वो हमेशा उग्र होकर के सामने रहेंगे। इसके लिए मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस क्रांति में जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव जी भी हमारे साथ में थे और हमारे पदाधिकारी लोग भी, सभी लोग साथ में रहे। भोला राय जी और समस्त पदाधिकारी सभी लोग साथ में रहे। मैं उनका भी सदा आभार प्रकट करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिंदाबाद। आपके ऑल ड्राइवर कल्याण संघ रांची जिला पप्पू पांडे एवं रांची जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव जी महासचिव, आज सभी ड्राइवरों ने नेवरी में विकास चौक के पास चक्का जाम किया और इस चक्का जाम होने का कारण है यह काला कानून। अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो ये उग्र आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। धन्यवाद। आज हमारे साथ सदान विकास पार्टी के मजदूर यूनियन के नेता धनंजय वर्मा हमारे साथ हैं और आज उन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हिट एंड रन जो कानून नया लागू हो रहा है उस पर क्या बात रखते हैं, उस पर हम सीधा जुड़ते हैं और हम बातचीत करते हैं। और सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल में। नमस्कार राजेश जी, जय झारखंड, जोहार झारखंड। जिस तरीके से पूरे देश में हिट एंड रन कानून का विरोध हो रहा है, ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जितने भी ड्राइवरों से संबंधित वर्क था, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन की जितनी कंपनियां हैं वो त्राहिमाम है। कहीं न कहीं सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हिट एंड रन क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो हिट एंड रन कानून तो पहले से था और जो माने इसमें लचीलापन है कानून में, इसका बहुत लोग दुरुपयोग भी किया है। दुरुपयोग कहने का मतलब है कि जानता है कि कानून में ज़्यादा सज़ा नहीं है, ज़्यादा फाइन वगैरह नहीं है, तो इसका लोग दुरुपयोग भी किया है, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। लापरवाही भी किया है। और देखिए, ड्राइवर का हित में अगर देखिएगा तो कानून तो काला कानून है। ड्राइवर का हित में जो सही में कमज़ोर वर्ग के ड्राइवर हैं उसके लिए काला कानून है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी सोच रही है कि चलिए इस तरह का कानून बनने से घटना दुर्घटना जो बढ़ रहा है रोड पे, ये घटेगा। हम ना इसका खुला समर्थन कर रहे हैं ना इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और
हम लोग का संविधान में जो कानून बना है उसका कहीं न कहीं बहुत सा लोग जो है दुरुपयोग उसका कर रहे हैं। इसको यही सोच कर लगता है हमको सरकार कानून को बनाया। आप भी कई वाहन के मालिक हैं और आपके यहाँ भी ड्राइवर काम करते होंगे। क्या ऐसा समस्या आई होगी कि अचानक गाड़ी के अंदर कूद गया हो, इसमें ड्राइवर का कोई गलती नहीं है लेकिन उस पर भी ये चार्ज लगेगा, तो कहाँ तक ये कानून सही है? हम बोले ना आपको कि सबके लिए सही नहीं है। जो गरीब गुरबा ड्राइवर जो हैं, जो सही में ड्राइवर है, सही में ड्राइवर है, और जो गरीब तबका का है, तो उसके लिए तो ये सही नहीं है, उसके लिए सही नहीं है। और मैंने ड्राइवर लोग के लिए जो है, मान लिया एक्सीडेंट किया, सजा और फाइन जो अभी का जो कैबिनेट में पास हुआ, ये प्रावधान मैंने ड्राइवर लेके सही नहीं है, लेकिन इसको समझाने और समझने की जरूरत है तरीके से। नहीं तो बहुत से ऐसे ड्राइवर जो हैं अभी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर 10 लाख रुपया कितना हमको तनख्वाह ही मिलता है, हमको 10 लाख रुपया अगर रहेगा तो हम ड्राइवरी क्यों करेंगे, हम दूसरा बिजनेस नहीं करेंगे। इसी चीज़ को समझाने के ड्राइवर को जरूरत है। राजनीति करना और कोई भी चीज़ को बढ़िया से लोगों के दिमाग में बैठाना में अंतर है। कानून हम तो बोले आपको ना, ऐसे खुला विरोध कर रहे हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं। तो आप तो बीचवा में हैं, तो हाँ। क्या आपका गाड़ी अगर ड्राइवर नहीं चलाता तो आप क्या करेंगे? देखिए, विरोध कहने का मतलब तो अब मान लिया गाड़ी घोड़ा बंद है तो इसमें विरोधाभासा है, और समर्थन कहने का मतलब ये कानून का जो दुरुपयोग होता है लोगों के द्वारा, कानून में जो छेद है उसका लोग फायदा उठा के, कहने का मतलब है किसी से दुश्मनी में रहे, ठीक है, उस कानून में इतना छेद है कि हम उसको भाई क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होना है, हल्का फाइन हुआ, हल्का सजा हुआ, खत्म हो गया, उसका दुरुपयोग ना हो। हम तो ये चाहते कि दुरुपयोग ना हो। कभी रास्ते में जब एक्सीडेंट होता है तो कई दफा ऐसा मोमेंट आता है कि पब्लिक जो है ड्राइवर को मतलब उस स्पॉट डेथ हो जाती है, उनके साथ इतना मार पिटाई होती है, उस समय ड्राइवर को, परिवार को या ड्राइवर को ऐसा कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। तो सरकार को तो इसके विषय में भी सोचना चाहिए कि इस मोमेंट में जब डेथ होती है तो उसका परिवार किस हालत में रहेगा। सरकार को सोचना चाहिए कि ड्राइवर, चाहे बस का ड्राइवर हो चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, कोई नहीं चाहता एक्सीडेंट करना, लेकिन आकस्मिक ऐसा दुर्घटना हो जाता है और तो उसमें ड्राइवर लोग के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आज पूरे झारखंड में ड्राइवर एसोसिएशन बंद किए हुए हैं, गाड़ियां का आवाजाही ठप है, रोड में जहीं के तहीं गाड़ी रुकी हुई है। क्या लगता है इससे अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? अरे अर्थव्यवस्था पर तो पूरे असर पड़ेगा, सारा अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्ट लाइन में जुड़ा हुआ है। गाड़ी नहीं चलेगा, माल यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा तो अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा ही, पड़ना ही पड़ना है। तो इससे तो फिर कॉस्टिंग और घुसखोरी और जो जमाखोरी है उसको बढ़ावा मिलेगा। एकदम मिलेगा। क्या आप उसका फायदा उठा पाएंगे? नहीं, आपको तो बोले ना, हम कानून का ना विरोध कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं। लोगों को और मेरे ड्राइवर भाई बंधुओं को सही तरीके से इस चीज़ को समझाने की जरूरत है कि भाई कानून बना है तो कहीं न कहीं जो संसद में बैठते हैं माननीय हमारे सांसद जी लोग, जो राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं, तो अगर कानून बनाए हैं तो कुछ विचार विमर्श, कुछ सोच समझ के ही बनाए हैं और लोगों के फायदा के लिए बनाए हैं। ये बात को भी ड्राइवर को समझाना होगा और समझने की जरूरत नहीं, राजनीति करने की जरूरत नहीं इसमें। तो सभी ड्राइवर बोल रहे हैं कि काला कानून है ड्राइवरों के लिए, फांसी से कम नहीं है। जो पहले 3 महीना में बेल हो जाती थी, अब बेल ही नहीं मिलेगा, एंट्री सेपेटी, मतलब ये नॉन अवेलेबल वारंट में जाएगा और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो ये से काला कानून मान रहे, कितना
हद तक आप इसको सही मानते हैं? देखिए, आज रोड में आप देखते हैं आए दिन एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है। तो हो सके कानून लागू होने के बाद ड्राइवर लोग में भी थोड़ा सा डर आएगा और एक्सीडेंट दुर्घटना कम होगा। ठीक है, और होना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि कानून लागू होना चाहिए। अच्छा, कानून ये लागू होना चाहिए। जितना ड्राइवर है वो आपका विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। देखिए, ये आप एक पक्ष को मत देखिए ना, एक पक्ष मत देखिए, दोनों पक्ष को देखिए। आज जितना लापरवाही से आज ये कानून का जो लचीलापन के चलते लोग फायदा उठा रहे हैं, कम से कम आप नहीं उठाए। तो आपका कहने अनुसार कि ये कानून जो है सही है, माने हद तक सही है ड्राइवरों के लिए? ना हम विरोध कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं। तो आप तो 50-50 में है, तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ? ऐसे कैसे चलेगा? आपको तो एक तरफ होना होगा ना। देखिए, बोल तो रहे हैं कि आम पब्लिक के हित में कानून सही भी है और ड्राइवर का हित में ही गलत है। इसलिए ना इसका खुला विरोध। आम हित में जो जिसको फायदा है वो सड़क पर नहीं है, जिसको आप बोल रहे हैं कि उसके लिए गलत है वो सड़क पर है। जो जिसके लिए फायदा है वो तो घरों में है, सड़क पर नहीं है। और जिसके लिए नहीं है, जो नहीं मान रहा है, वो सड़क पर है। सही बात है। जिनको फायदा नहीं है भैया, जिनको फायदा है वो घर पे है, और जो जिनको इससे नुकसान है वो रोड पे है। तो क्या लगता है, ये ड्राइवर लोग गलत कर रहे हैं? क्या बोल रहा जी? देखिए, कानून का लचीलापन के चक्कर में इस कानून का दुरुपयोग होता है। तो ये कानून में कहीं कुछ बदलाव का आसार है, माने कहीं चेंज किया जा सकता है, ऐसा आपको लगता है? इसलिए लोकसभा राज्यसभा में हमारे माननीय लोग बैठे हुए हैं। आपको सुझाव दे सकते हैं कि इसमें ऐसा करने से शायद इसमें और सुधार करने की जरूरत है? सुधार करने की जरूरत है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। वास्तविकता जो ड्राइवर है, जो वास्तविक ड्राइवर है, उसके लिए उसके हित में कुछ सरकार को सोचना होगा कि गलत नहीं होना चाहिए उसके साथ भी, और उसका भी भावना को ख्याल रखना होगा। क्योंकि जो गरीब तबके ड्राइवर है, रोड पे गाड़ी चलाते हैं, वो नहीं चाहता एक्सीडेंट करना, है ना, लेकिन संयोग बस हो जाता है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए सरकार को। क्या कुछ सरकार को अपने तरफ से कुछ सजेशन दे सकते हैं? सरकार को सजेशन यही दे सकते हैं कि उसमें क्या है कि सही और गलत कोई भी चीज का दो पहलू होता है। तो उसमें सही जो वास्तविक जो ड्राइवर है, और मान लिया नहीं चाह के एक तो जानबूझ के करना, एक तो नहीं, और एक तो अनजाने में हो जाना, इसमें देखना होगा। कहीं इस तरह का दोनों स्थिति में सजा और फाइन दोनों कहीं न कहीं कम बेसी करने का हम तो सरकार वही बोलेंगे कि, और कानून को भी देखना, पुलिस प्रशासन को भी देखना होगा। तो अभी हमने धनंजय वर्मा जी से स्पष्ट कट टू कट बात की और इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। इन्होंने, चूंकि इनका कहना है कि ड्राइवर हर तरीके से कोशिश करता है कि उससे एक्सीडेंट नहीं हो, क्योंकि एक्सीडेंट में उसका भी नुकसान होता है, कई बार उनका जान भी चली जाती है। तो जो कानून, जो रन एंड हिट जो कानून है, इसमें कहीं न कहीं सुधार करने की जरूरत है। सरकार को भी इस विषय पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर ड्राइवर जिम्मेवारी से चलाता है और कहीं अनजिम्मेवारी से चलाता है, तो कहीं न कहीं दुर्घटना घट जाती है, जिसके चलते प्राण चले जाते हैं और ड्राइवरों की कभी कभी भी मौत हो जाती है। तो इनका कहना सीधा सा है कि सभी बातों को एक तराजू में तौलना नहीं चाहिए, कम बेसी इस कानून को कम करें, जिससे कि अनजाने में जब गलती होती है तो उसके लिए ड्राइवर को क्षमा होनी चाहिए, या फिर कम सजा और कम जो कानून है वो कम, जो फाइन है वो कम करके करना चाहिए, ताकि उन्हें गलती का एहसास होना चाहिए। इसी तरह से कानून के लिए सब
समान होना चाहिए ताकि किसी को दुख और तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्राइवर जो आज पूरे भारत में आंदोलनरत हैं और इस काला कानून को कहते हुए से समाप्त करने और वापस लेने की बात कही जा रही है। अब लगातार धरने चल रहे हैं, गाड़ियां बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, आवाजाही गमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब सरकार को ये सोचना है कि ये काला कानून लोग बोल रहे हैं तो इसको खत्म किया जाए या वापस लिया जाए, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल आगे क्या रणनीति होती है ड्राइवरों की या गाड़ी मालिकों की, ये बड़ी सा सवाल सामने खड़ा हो चुका है। अब लगातार हम आपको इस तरीके के समाचार को आपके तक हम पहुंचाते रहे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 365 राजेश के साथ।